नमस्कार बच्चों, मैं रविता चौधरी और आज हम आपको टॉपिक कर्म कारक द्वितीय विभक्ति पढ़ाने जा रहे हैं, जिसकी पहचान होती है को। कर्ता ने कर्म को, जो हमारे कारक होते हैं उनकी सबकी अपनी पहचान होती है। इससे पहले मैंने आपको कर्ता कारक के बारे में बताया, जिसकी पहचान थी ने, और ये कर्म कारक है, इसकी पहचान है को। कर्म, जैसे कि आपको बोलने से ही पता लग रहा था कर्तव्य कि कार्य को करने वाला, और यहाँ पर है कर्म। कर्म यानी जिस कार्य को किया जाता है, यानी कर्ता के द्वारा जो कार्य हो रहा है उसे क्या कहते हैं? कर्म, जिसकी पहचान होती है को। जैसे राम पुस्तक को पढ़ता है, श्याम गीता को फल देता है। किसको? राम को, गीता को, यानी इसकी पहचान क्या होती है? को। और ये कहीं साइलेंट नहीं होता है, ये होता ही दिखाई देता है आपको प्रत्यक्ष रूप से। तो जैसे कर्म यानी जो कर्म किया जा रहा है, जो कार्य हो रहा है, किसके द्वारा? कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसको क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण है। अहम मोदकम खादामी, अहम मैं, मोदकम लड्डू, खादामी खाता हूँ या खाती हूँ। मैं लड्डू खाता हूँ या खाती हूँ। लड्डू को, यहाँ पर क्या है हमारा, क्योंकि द्वितीय विभक्ति है तो द्वितीय विभक्ति की पहचान क्या होगी? को होगी। और इसके रूप कर सकते हैं बालकम बालकौ बालकान, देवम देवौ देवान। आपको रूप याद कराए थे मैंने। तो ऐसे ही यहाँ पर मोदकम लिखा हुआ है, तो यानी यहाँ पर हमारा को है, मैं लड्डू को खाता हूँ। युवा मृगम पश्यत है, हम दोनों मृग माने हिरण को, पश्यत है माने देखते हैं। हम दोनों हिरण को देखते हैं। इसको देखते हैं? हिरण को। तुम दोनों, युवा में, युवा की संस्कृत क्या होती है? तुम दोनों। देखो, तुम दोनों हिरण को देखते हो। ओके, किसको देखते हो? हिरण को। यानी तुम दोनों के द्वारा क्या देखा जा रहा है? हिरण। यानी कौन सा कर्म हो रहा है आपके द्वारा? हिरण को देखना। तो यहाँ पर क्या हुआ? कर्म कारक हुआ। यानी कर्ता के द्वारा जो कर्म किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। सूर्य प्रातः अंधकारम नाश्यति, सूर्य प्रातः यानी सुबह, अंधकारम अंधकार को, नाश्यति दूर करता है। नाश्यति का अर्थ होता है नष्ट करना, तो अंधकार को नष्ट करता है या दूर करता है। वयम हम सब, दुग्धम दूध को, पिबाम माने पीते हैं, हम सब दूध को पीते हैं, दूध पीते हैं। तो यहाँ पर को है हमारा, दूध को पीते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, जिसका चिन्ह होता है को। द्वितीय विभक्ति का एक वचन, जब यहाँ पर हमारा एक वचन आ रहा है, बहुवचन है, बहुवचन है, इसका चिन्ह क्या होता है? को ही होगा। एक वचन में भी को होगा, द्विवचन में भी को होगा, बहुवचन में भी को ही होगा। वान रहा फलानी खादों की, वान रहा बंदर, फलानी फलों को, बहुवचन यहाँ पे आगे देखिए आप, यहाँ पर सब भी एक वचन आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर नपुंसकलिंग का बहुवचन, फलम फले फलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, चक्रम चक्रे चक्राणि। प्रथम विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों में इनके रूप सेम चलते हैं। प्रथम विभक्ति में भी फलम फले फलानी, द्वितीय में भी फलम फले फलानी। तो यहाँ पर हमारी क्या है? द्वितीय विभक्ति तो है। आज हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? कर्ता कर्म कारक द्वितीय विभक्ति के बारे में। तो वान रहा बंदर, फलानी फल खादती खाते हैं। अनेक बंदर, बहुत सारे हैं, बहुवचन है, अनेक बंदर फलों को खाते हैं। ये क्या हुआ हमारा? कर्म कारक द्वितीय विभक्ति के उदाहरण, और उसकी पहचान क्या होती है? को। धन्यवाद।